हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं टॉपिक 4 राजस्थान नदियाँ एवं जिले। आपने इस 3 टॉपिक में सबसे पहले देखने होंगे, नहीं देखेंगे अपनी वीडियो देख लेना। प्रमुख भौतिक विशेषता, मुख्य भूभौतिक भाग, राजस्थान की भौगोलिक सीमाएं, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप। आज हम आ चुके हैं राजस्थान नदियाँ एवं जिले। नदियाँ मानव सभ्यता की जीवन धारा है। विश्व की अधिकांश मानव सभ्यता नदियों के किनारे विकसित हुई। राजस्थान एक शुष्क प्रदेश है, इसलिए नदियों, जिलों एवं जल राशियों का विशेष महत्व है। राजस्थान के आर्थिक विकास, धार्मिक शहर, भावनात्मक एकता आदि के उन्नयन में विकास में भी नदियों ने विशेष भूमिका निभाई है और राजस्थान को समृद्ध किया है। कोटा नदी बिलाड़ा के बेसिन भागों में मध्य पाषाणकालीन संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा, हनुमानगढ़ प्राचीन वैदिक सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुआ है, जिनके अवशेष वर्तमान में उत्खनन प्राप्त हुए। बेड़च व बनास नदी के किनारे 8 सभ्यता, गणेशगढ़ धाम, नेमका थाना में कांतले नदी के किनारे ताम्रयुगीन सभ्यता का विकास हुआ है। एक शुष्क प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए नदियों का महत्व और भी बढ़ जाता है। राजस्थान की अधिकांश नदियाँ बरसाती नदियाँ हैं। लूनी, बनास, चंबल, बाई, बाणगंगा, कोठारी, बेड़च आदि प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं। यह नित्य भराई मतलब वर्ष भर बहने वाली नदियाँ सिर्फ एक हैं, वो है चंबल। भारत में कुल सतही जल का राजस्थान 1.16% है। कुल भूमिगत जल का राजस्थान में 1.69% है। राजस्थान में मुख्य नदी बेसिन 15 उप बेसिन है। 18 सूक्ष्म जल ग्रहण क्षेत्र हैं। बीकानेर एक आंशिक तल से बीकानेर, फलोदी और चूरू जिलों में कोई नदी नहीं बहती। राज्य में संभाग स्तर पर सबसे अधिक नदियाँ कोटा संभाग में तथा जिला स्तर पर सबसे अधिक नदियाँ चित्तौड़गढ़ में हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के महान जल विभाजक का कार्य करती है। राजस्थान की नदियों में निम्नलिखित 3 समय विभक्त किया जा सकता है। बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ 23%, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ 17%, अंतर्प्रवाही नदियाँ 60.2%। नदियों के त्रिवेणी संगम। पहला बनास, मैनाल, बेड़च। मैनाल भिलवाड़ा तहसील मांडलगढ़, सोम, माही, जाखम, गणेशगढ़, डूंगरपुर, चंबल, बनास, सीप, रामेश्वर, गढ़, सवाई माधोपुर। राजस्थान की नदियों के उपनाम। चंबल, चमनवती तथा कामधेनु। बनास, वन की आशा, कौस्तिक, वनासा। कभी भी आपको पूछ ले वन की आशा किस नदी को कहा जाता है तो बनास, उसमें खुद में आंसर है वन की आशा वनास। माही, वागड़ व काटल की गंगा किस नदी को कहा जाता है माही। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा लूणी, मारवाड़ की गंगा और सागरमती लड़नथी। अर्जुन गंगा और उंठित बाणगंगा को कहते हैं। मृत नदी नट नदी, गग्गा नदी को कहते हैं। मसूरी नदी मसूरी, काकनी को। बंगाली खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियाँ चंबल, बाणगंगा, बनास, खारी, बेड़च और इनकी सहायक नदियाँ सम्मिलित हैं। ये सभी नदियाँ अपना जल बनास की नई बंगाली खाड़ी में ले जाती हैं। चंबल। प्रमुख नदियाँ। अन्य नामचर नदी राजस्थान की कामधेनु। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में इंदौर जिले के मोह के निकट विंध्याचल पर्वत की उत्तरी पहाड़ से की जनापावी पहाड़ी से स्थित होता है। उद्गम स्थल से 320 किमी उत्तर प्रदेश में बहती हैं। उत्तर में बहने के बाद मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले को बानपुरा तहसील के चौरासीगढ़ में, राजस्थान की बेसरोडगढ़ तहसील चित्तौड़गढ़ जिला में प्रवेश करती है तथा पूर्व राजस्थान, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी की सीमा बनाती है। सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में बहती हुई इटावा जिले के मुरादगंज के निकट यमुना में मिल जाती है। यह सवाई माधोपुर से धौलपुर तक राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा 252 किमी बनाती है। राजस्थान तथा उसके बाद उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। चंबल यमुना की मुख्य सहायक नदी है। चंबल 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती हैं। यह राजस्थान व मध्य प्रदेश की 252 किमी सीमा बनाती हैं। यह राजस्थान की 12मासी नदी है जिसकी कुल लंबाई 1051 किमी है। इनमें से राजस्थान में यह केवल 322 किमी बहती हैं। यह नदी बीहड़ भूमि व कंदराओं के लिए विख्यात है। राज्य में मिट्टी का अवनाली का अपरदन सर्वाधिक इसी नदी से होता है। इस नदी का मुख्य प्रवाह मुख्यतः पठारी एवं पटेला है। बूंदी में प्रवाहित होने के बाद धीरे धीरे इसका प्रवाह क्षेत्र मैदानी भागों में हो जाता है। चंबल नदी में बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के चूलिया जलप्रपात 18 मीटर स्थित है। राजस्थान के एकमात्र हैंगिंग ब्रिज चंबल नदी पर कोटा में स्थित है। चंबल नदी में सर्वाधिक बीहड़ अंग उत्पाद भूमि अवनाली का अपरदन है। बांध परियोजना मध्य प्रदेश में राजस्थान 50/50 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण किया है। प्रथम चरण गांधी सागर, मंदसौर, कोटा बैराज, कोटा
द्वितीय चरण राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़। तृतीय चरण जवाहर सागर कोटा डैम कोटा बूंदी। वर्तमान में चंबल नदी के प्रवाह में कंदरा सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। चंबल की सहायक नदियाँ उनके मिलने के स्थान। कल ये तो ज़्यादा इतने नहीं आने वाले हैं। जिनाबा की पहाड़ियाँ, हाँ ये तो निपट लिया। बनास में आते हैं। बनास नदी का उद्गम राजस्थान राजसमंद में कुंभलगढ़ के निकट कन्नौर की पहाड़ियों से होता है। यह नदी अरावली पहाड़ियों को काटती है। मेवाड़ के मध्य में होती हुई राजसमंद में कुंभलगढ़ के दक्षिणी में गोकुंदा के पठार से होकर चित्तौड़गढ़ भिलवाड़ा शाहपुरा के टोक में बहकर स्वयं माधोपुर की खड़ार तहसील में रामेश्वर धाम पदरा की चंबल मिल जाती है। इसके दोनों ओर का हवा क्षेत्र उपजाऊ है। पूर्णतः राजस्थानी वैलियों में यह सबसे लंबी नदी है जो 512 किमी लंबी है तथा यह पूर्णतः बरसाती नदी है। राज्य में इसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। इस नदी पर टोंक जिले में बिचलपुर बांध बनाया गया है। मांडलगढ़ भिलवाड़ा में बेड़च बनाल व बनास का त्रिवेणी संगम होता है। मांडलगढ़ तहसील है। बनास की सहायक नदियाँ व मिलने का स्थान बेड़च बिगोद भिलवाड़ा खारी राजमहल केकड़ी वाड़ी धाम टोंक कोठार नंदरा भिलवाड़ा मासी धाम टोंक मेनाल बिगोद भिलवाड़ा मोरल खंडार स्वयं माधोपुर डाई राजमहल केकड़ी डील नदी स्वयं माधोपुर चंद्रभागा चित्तौड़गढ़ में। बनास राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनने वाली नदी है। बिगोद भिलवाड़ा बनास बेड़च मेनाल राजमहल केकड़ी बनास खारी डाई यह बिचलपुर बांध है। देवधाम टोंक बनास बाड़ी बासी काली सिंध देवास मध्य प्रदेश के पास बंगाली गांव की पहाड़ियों से निकलकर यह नदी झालावाड़ में रायपुर के निकट बिंदा गांव में राजस्थान में प्रवेश करती है। राज्य में यह झालावाड़ तथा कोटा में 12 की सीमा पर बनती है। कोटा के नानेरा गांव के समीप चंबल में मिल जाती है। राजस्थान में यह 145 किमी बहती हैं। इसकी सहायक नदियाँ आहू परवान निवाज कचौली उजाड़ हैं। खारी यह राजस्थान में देवगढ़ तहसील के बिजराल गांव की पहाड़ियों से निकलती है। राजस्थान भिलवाड़ा ब्यावर शाहपुरा केकड़ी में बहकर देवली के निकट बनास मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 80 किमी है। इसकी सहायक नदियाँ मानसी हैं बेड़तियाँ उदयपुर के उत्तर में स्थित गोकुंदा की पहाड़ियों से निकलती हैं ये तथा उदयपुर चित्तौड़गढ़ में बहती है। भिलवाड़ा मांडलगढ़ तहसील में विगोद के निकट बनास नदी मिल जाती है। वहीं पर मेनाल नदी भी इसमें मिलती है। इसके संगम स्थल को त्रिवेणी संगम कहते हैं। यह 157 किमी बहते हैं। यह उदय सागर झील में आकर मिलती हैं। प्रारंभ में इसे आहेड़ नदी के नाम से तथा उदय सागर झील के उपरांत इसे बेड़च नदी कहते हैं। बेड़च नदी की सहायक नदियाँ गंभीरी और पार्वती मध्य प्रदेश में विंध्याचल श्रेणी में शेवड़ क्षेत्र से निकालकर राजस्थान में यह 12 में करावटे के निकट छत्रपुरा गांव में प्रवेश करती हैं। 12 में कोटा में बहकर स्वयं माधोपुर में कोटा की सीमा पर पलिया गांव के निकट चंबल में मिल जाती हैं। पार्वती की सहायक नदियाँ लासी बन्नी बेतली अधेरी रेतड़ी अहेरी डूराज विलास बाणगंगा आदि हैं। कुराल ऊपरमाल के पठार से निकल के बूंदी के पूरे बहती चंबल में मिल जाती हैं। आओ यह सूचना मध्य प्रदेश के निकट से निकलकर झालावाड़ के नंदपुर के समीप प्रवेश करती हैं। कोटा में झालावाड़ की सीमा पर बहती हुई घाघरेन झालावाड़ में काली सिंध में मिल जाती है। घाघरेन का किला आहू काली सिंध नदियों की संगम पर स्थित है। नेवज निमाज मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत के ऊपरी भाग से निकलकर राजगढ़ मध्य प्रदेश जिले से होती राजस्थान में झालावाड़ जिले में कोल्लूखड़ी के निकट प्रवेश करती है। वह 12 तथा झालावाड़ की सीमा व मौसा अकरेला के निकट परवन नदी में मिल जाती हैं। परवन मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में झालावाड़ में खारीपुर गांव के निकट प्रवेश कर झालावाड़ कोटा वह 12 में बहकर कोटा की सीमा पर पलायता 12 के निकट काली सिंध में मिलती हैं। 12 जिले में शेरगढ़ अभ्यारण्य से इस नदी के समीप है। परवन नदी की सहायक नदियाँ निजाज नेवज धार व छापी मेज भिलवाड़ा की मानगढ़ तहसील से निकलकर बूंदी जिले में बहती हुई कोटा की प्रवेश करने के बाद के पास बूंदी की सीमा पर चंबल नदी मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ बाजन कुंगल व मांगली है। बामणी हरिपुरा चित्तौड़गढ़ की पहाड़ी से निकलकर बेसुर के चंबल मिल जाती है। गंभीरी यह बेड़च की सहायक नदी है जो मुख्यतः चित्तौड़ जिले में बहती हैं। कोठारी इस नदी का उद्गम दिव्य राजस्थान में राजसमंद में होता है। राजसमंद से इसकी सहायक नदियाँ मनी है। बासठ राजस्थान भिलवाड़ा में शाहपुरा
जिले में बैगन नंदरा शाहपुरा के निकट बनास से मिल जाती है। कोठार नदी पर भिलवाड़ा को पेयजल आपूर्ति करने हेतु मांडल से 8 किमी दूर मेजा बांध स्थित है। मोरेल मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? कोठारी। मोरेल यह जयपुर ग्रामीण क्षेत्र की बसीज तहसील के चैनपुरा गांव पहाड़ी से निकलकर दौसा गंगापुर सिटी में सवाई माधोपुर में बहती हुई करौली की हड़ौती गांव के बना से मिल जाती हैं। दृढ़ इसकी मुख्य सहायक नदी जो जयपुर से निकलती हैं। मोरेल नदी व दौसा व सवाई माधोपुर की सीमा पर पिल्लूखेड़ा सवाई माधोपुर के निकट मोरेल बांध बनाया गया है। काली सील यह करौली जिले की सपोटरा तहसील की पहाड़ियों से निकलकर हाड़ौती के निकट मोरेल के साथ मिलकर बना से मिल जाती हैं। चाकण यह नदी बूंदी जिले के कई छोटे नदी नालों से मिलकर बनती है जो सवाई माधोपुर के कंडला गांव में चंबल में मिल जाती है। बूंदी नदी की नेणवा तहसील इस पर चाकण बांध बनाया गया है। बाणगंगा अर्जुन की गंगा रुंठित नदी उद्गम कोटपुतली बहरोड जिले में बेराड़ की पहाड़ियाँ यह आंतरिक अफवाह प्रणाली का उदाहरण है। अफवाह से कोटपुतली बहरोड जयपुर ग्रामीण दौसा भरतपुर सहायक नदियाँ गोमती नाला सूर्य व पलोसन राजस्थान के जलप्रपात चूरिया जलप्रपात नदी चंबल है। बेसोड़गढ़ चित्तौड़गढ़। मैनाल जलप्रपात मैनाल भिलवाड़ा। पिमलत जलप्रपात मांगली बूंदी। दीर जलप्रपात गोकुंद दीर भरतपुर। दमोह जलप्रपात सुनार बाड़ी धौलपुर। रना झरना जलप्रपात शुष्क जलप्रपात जोधपुर में। भील बेरी जलप्रपात बाड़ी की फुलाद में जोधार के स्थल के पास बीच। अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियाँ इसके अंतर्गत माही सोम जाखम साबरमती पश्चिम बनास लूनी और इसकी सहायक नदियाँ सम्मिलित हैं। ये सभी नदियाँ स्वयं अपनी सहायक नदियों के माध्यम से अपना जल कच्छ किरण में ले जाती हैं। इनमें से अधिकांश नदियाँ अरावली के पश्चिम में प्रवाहित होती हैं जो कि एक वृष्टि छाया प्रदेश है। इस प्रदेश में वर्षा की मात्रा कम होने के कारण ये नदियाँ पानी बहुत कम अवधि के लिए प्रवाहित होता है। अरब सागर में ले जाने वाली नदियाँ में केवल माही नदी ही बारहमासी नदी है जिसमें वर्ष भर कमोबेश अल्प मात्रा में विद्यमान रहता है। प्रमुख नदियाँ माही नदी का उद्गम क्षेत्र प्रदेश के झालावाड़ जिले में सरदारपुरा के मिंडा गांव के निकट विंध्याचल पहाड़ियों में महल तहसील से होता है। इस सागर इतना कोई खास नहीं है माही की कुल लंबाई 536 राजस्थान में 171 है। और सोम उद्गम तहसील खेरवाड़ा में ऋषिदेव उदयपुर के निकट बिछा मेड़ा की पहाड़ियों में यह नदी उद्गम स्थल से दक्षिणपुर में उदयपुर सुलंबर में डूंगरपुर में बहकर उदयपुर में डूंगरपुर की सीमा बनाती मणेसर स्थान पर माही में मिल जाती है। सोम की नदियाँ झाकम टीडी गोमती व सारणी है। झाकम ये प्रतापगढ़ जिले में छोटी सावली के निकट की पहाड़ियाँ प्रतापगढ़ सुलंबर डूंगरपुर डूंगरपुर के पास सोम नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ करमाई स्कूली है और ज़्यादा इतना खास है तो नहीं है इसमें। लूणी नदी अजमेर का नाग पहाड़ी से निकलती अरावली पर संगला इसका प्राचीन लवणती है। बाढ़ क्षेत्र अरावली क्षेत्र की ढालों के एकत्रित हुई राजस्थान। जोई नदी का उद्गम पाली मधेपुर जिले की सीमा पर स्थित पाली के गोरिया गांव की पहाड़ियों से होता है। यह पाली व झालावाड़ में बहती हुई झालावाड़ में सायला गांव के पास इसमें पानी मिल जाती है। हेमागुड़ा गांव से साचौर में यह लूणी नदी में खारी इसमें शेरपा की पहाड़ी से होता है। सुगड़ी इस नदी का उद्गम पाली जिले से होता है। भिंडी इस नदी का उद्गम पाली जिले से होता है। सागी इस नदी का उद्गम झालावाड़ जिले के जसवंतपुरा की पहाड़ियों से होता है। जोदड़ी इस नागौर की जंगली पहाड़ियों से निकलता है। पश्चिम बनास यह सिरोही के नया सानवराट गाँव के निकट अरावली की पहाड़ी से होती है। सारथी उदयपुर जिले की कोटड़ी तहसील में अरावली की पहाड़ियों से निकलती गुजरात में साबरकांठा जिले में प्रवेश करती गादी खाड़ी गिर जाती बागी खाड़ी। चाकल इसका उद्गम स्थल उदयपुर में गोवंदा की पहाड़ियों में है
आंतरिक क्षेत्र गंगा नदी उद्गम शिवालिक पर्वत श्रेणी कालका माता का मंदिर शिमला एचपी हिमाचल प्रदेश। और ये जयपुर मेंदा मेंढा ये जयपुर ग्रामीण जिले के मनोहरपुरा से निकलकर नागौर में प्रवेश कर सांभर जिले में गिरती हैं। रूपनगढ़ ये अजमेर के नाग पहाड़ रिजर्व फॉरेस्ट से निकलकर सांभर जिले में गिरती हैं। साबी ये शहर पहाड़ियाँ साबरा जयपुर ग्रामीण से निकलकर बासूर बहरोड किशनगढ़ बांस मुंडावर में तिजारा तहसीलें बनने के बाद हरियाणा में गुरुग्राम जिले में कुछ दूर तक प्रवाहित होकर पटौदी के उत्तर में भूमि में विलीन हो जाती हैं। साबी नदी वर्षा ऋतु में अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है। आज के लिए इतना ही। कल से हम देखेंगे रूपा रेल। अभी तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है। ये तो इतिहास बहुत मीठे पानी की लाए खारे पानी की लाए कोटा यहाँ का ये खत्म होगा गाइस। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। हमारे आने वाली अपडेट आपको मिलती रहेगी। इसी के साथ हमारे जय हिंद जय भारत। पढ़ोगे लिखोगे तो बढ़ेगा इंडिया, तो बढ़ेगा इंडिया। ध्यान रखना गाइस, ठीक है। पशु प्रीतिर में आपका बहुत बहुत सिलेक्शन हो जाता, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, नमस्कार, बाय बाय।